जी आपका नाम और परिचय। मेरा नाम इशाक शेख, पूर्व काउंसिलर रखिया। क्या मामला था जो अफरा तफरी मची थी, जिस तरह से चारटोड़ा कब्रिस्तान का पहले भी चलता हुआ है और आज पुलिस को आना पड़ा? ये मसला पिछले कई वर्षों से चारतोड़ा कब्रिस्तान को खाली कराने की मुहिम में 20 साल हो गए। मौलाना हबीब से लगा के, फ़ारूक दिल्ली वाला से लगा के, बाद में गयूर आलम राजपूत से लगा के, उनकी टीम से लगा के, अल्ताफ़ खान की टीम तक मैं शरीक रहा। मैं जब भी कब्रिस्तान की ये मुहिम खाली कराने की आई, इनको मकान देने का मसला आया, मकान दिए गए नारोल में, वटवा में, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक दिए गए। उसके बाद भी ये मकान लेने के बाद भी कुछ लोग जो जिनके अंदर ईमान की हरारत ज़िंदा थी वो वहीं रहे, और जिनके अंदर वापस फिर बेईमानी आई दिलों के अंदर, वो वापस कब्रिस्तान में आकर फिर से जो उन्होंने किया था वही हरकत करने लगे, कब्रिस्तान की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने लगे। 1969 के दंगों के अंदर हमारे समाज के रहनुमाओं ने इन पे रहम खाकर चंद लोगों को रहने का एक आसरा दिया था वक्ती तौर पर, लेकिन उसके बाद उस दौर के बाद में ये मुसलसल वहाँ पर काबिज़ हो गए और एक तरह का कब्ज़ा हो गया। इनके पास 98 के बाद वक़फ़ ने भाड़ा लेना भी, जिन लोगों के भाड़ा लेती थी वक़फ़, उसका रजिस्टर जो भी है वक़फ़ के पास है, वक़फ़ ने वो भाड़ा लेना भी बंद कर दिया 98 से, यानी आज तकरीबन 25 साल से तो वक़फ़ भाड़ा भी नहीं लेती। उसके बावजूद भी है कब्रिस्तान के अंदर आज जाकर देखेंगे तो 300 से ज़ायद मकान हो गए, दुकानों पर कब्ज़ा हो गया और पीछे की ज़मीनें भी कब्ज़ा करते चले आए। 1,30,000 वार जगह वक़फ़ की चारतोड़ा कब्रिस्तान की है, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो आज के तारीख में देखा जाए तो 1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और उस पर इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। कब्रिस्तान को जो कब्रिस्तान रहने देना चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ नज़र नहीं आता। वहाँ हम काउंसिलर रहते हुए भी, हमारे एमएलए साथियों ने भी बजट दिया तो हमने रोड रास्ते बनाए, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, लाइटें लगाई, जुगार खेलना शुरू कर दिया। जितनी भी नाजायज़ काम आज कब्रिस्तान में हो रहे हैं, हमें खुद को शर्म आती है बताते हुए ये टीवी के माध्यम से कि हमारा अपना कब्रिस्तान है, उसके अंदर हमारे अपनी ही कौम के लोग ये काम कर रहे हैं। बार बार समझाने के बाद 5 महीने से अल्ताफ़ खान ये सफाई अभियान चल रहा है। कचरा उठाया जा रहा है, झाड़ काटे जा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, बार बार ये किया जा रहा है। मैंने 5 साल 2010 से 2015 तक मैं काउंसिलर रहा, मैंने अपना जन्मदिन कब्रिस्तान में मनाया दरख्त लगाकर, ताकि कब्रिस्तान हरा भरा रहे और उससे जो दरख्त से ऑक्सीजन निकलती है वो पूरा शहर वो ऑक्सीजन ले सके। ये एजेंडे के तहत मैंने अपने जन्मदिन को वहाँ पर मनाया। इस बार भी मैं 60 साल का हुआ, 15 अगस्त को हमने 60 दरख्त लगाए। ये सारे लोग हमारे साथ शरीक रहे हैं, खाने की दावत रखी है, ये सारे लोग खाने भी आए, ऐसा नहीं है। हमने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, उनको मकान देने की जो जगह बताई उनको तय किया गया, सबको बुलाकर बिठाकर समझाया गया। उन्होंने कहा कि आप ये करिए, तो वहाँ पर पुराण हो रहा है। आप देखें, वीडियो है हमारे पास, पहले बरसात आया था तो इतना इतना पानी जिस जगह पर था, आज हमने सैकड़ों ट्रैक्टर डलवा कर वहाँ पर उसको हमवार किया है। यानी कब्रिस्तान के अंदर 5 महीने से मुसलसल काम हो रहा है। तमाम ये साथी मुसलसल काम कर रहे हैं। अगर झगड़ा ही करना होता, अगर इन्हें मारना ही होता तो क्या हम पहले दिन नहीं कर सकते थे? ये जो आज करने की हमें नौबत आ गई। पत्थरबाजी तुम करो, गाली गलौज तुम करो, मारने तुम आ जाओ और इल्ज़ाम अल्ताफ़ खान और उसकी टीम पे आ जाए। जो टीम 5 महीने से वहाँ पर काम कर रही, वो तो ऐसा कर ही नहीं रही थी। आप खुद अपने दरवाज़ों पर बिठा रहे थे, सैकड़ों वीडियो है हमारे पास। आप फेसबुक खोलकर रफ़ीक गद्दी का और चारतोड़ा कब्रिस्तान मुहिम का देखेंगे, सैकड़ों एविडेंस है। और हमारे चेहरे से नज़र आ रहे हैं कि हम हमारी कौम को रुस्वा करने जाएंगे। अरे यहाँ पर हमारी नस्लें रुस्वा होगी। सैकड़ों आबाओ अजदाद दफन है हमारे, और दफन होने वाली हमारी कौम वहाँ पर, क्योंकि हुकूमत हमको कब्रिस्तान की जगह कई बार मांगने के बावजूद भी नहीं मिलती ही नहीं है। जब मिलने वाली चीज़ नहीं है तो जो चीज़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फतवा आलमगिरी है कि तुम नया कब्रिस्तान में अल्लाह का घर नहीं बना सकते। जब अल्लाह का घर बनाने की इजाज़त जिस कब्रिस्तान के लिए हमारा दीन मना करता हो, ये लोग तो जिंदा लोग रह रहे हैं वहाँ पर, बेहुरमती करते हैं कब्रों की, बेहुरमती करते हैं कब्रिस्तान की। हम उस बेहुरमती से अपनी जो लोग दफने और जो आने वाले दिनों में दफन होने वाले, मरने वाले हैं लोग, वहीं एक कब्रिस्तान में जाकर दफन होगा ये पूरा इलाका, पूरा शहर, तो उनकी कब्रों के तहफ़्फ़ुज़ की ये लड़ाई है, उसको खूबसूरत बनाने की ये लड़ाई है, ना ही कि आपस में लड़ने की ये लड़ाई है। आपस में लड़ने के लिए हम इतनी तादाद के अंदर तो पूरा शहर को जमा कर लेंगे, एक ही दिन का काम है वो। लेकिन हम ये चाहते नहीं, टकराव नहीं चाहते।
हम उनका उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं और वक़्फ़ भी हमारे साथ है। वक़्फ़ को हम समझाते हैं कि इस तरह का एक कोने में इनको कर कर पूरा कब्रिस्तान की बाउंड्री कर कर उसको खूबसूरत तभी किया जा सकता है जब लोग अंदर ना रहें। अंदर आना जाना रहेगा, लोग रहेंगे तो कब्रिस्तान कभी भी कब्रिस्तान नहीं रहेगा, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता है। फिर ये कहाँ चूक हुई कि आज ये मामला जो है पूरा पुलिस थाने पहुंचा? इससे पहले के दिनों की आपने बात की, पहले के महीनों की, सालों की बात की, तब से तो चलता आ रहा है। FIR पहले भी हमारे पर हुआ था, पहले भी हमने ये मुहिम की थी, तलवारें चलाई थी इन लोगों ने, फरियाद हुई थी, मार रहे थे हम लोगों को, पहले भी यही किया था। तब पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया था। वक़्फ़ ने जब पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, दबाण इनको हटाने का पुलिस प्रोटेक्शन जब मांगा तो पुलिस प्रोटेक्शन को भी कुछ पीछे नेताओं ने इनकार करवा दिया। जब पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया होता तो ये जो गैर कायदेसर दबाण है अंदर वो टूट चुका होता। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि कोई महिला आगेवान है जो इनके साथ रहकर आगे चलकर पुलिस थाना में और जो है प्रशासन की तरफ अर्जी कंप्लेन करती है। कौन है वो महिला और क्या चाहती है वो? देखिए, ये हम लोग हैं ना, ये जो हमारी मुहिम है, ये मुहिम से पूरे देश के अंदर एक ये सफाई अभियान चल पड़ा कब्रिस्तान को लेकर। और ये जब कोई मुहिम सक्सेस होती है तो आप जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कि उसका नाम होने लगता है, वो तंजीम का नाम होने लगता है। और वो कुछ सियासतदानों को गवारा नहीं है, और वो सियासतदान पीछे से इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो बहन है या जो भी भाई है जो पीछे पर्दे के पीछे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि रूबरू आ जाएं, हमारे सामने आकर बैठें, बहस करें हमारे साथ में। ये ऐसा उलझाए मत, ये गंदी सियासत मत करें, कूटनीति नहीं करें, राजनीति करो, कूटनीति मत करो। हम खुद राजनेता हैं, लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम खुलकर कब्रिस्तान को खाली करा रहे हैं, हम खुलकर कब्रिस्तान को सफाई करा रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, ये अपने चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सियासत तो छोड़ चुका हूँ। मैंने खुद ने टिकट को लात मार दी है, ताज मिल रहा था सर पर नहीं रखा, उठाकर लात मार दी। कलंदर लोग हैं। ये कब्रिस्तान मैं जीऊँगा वहाँ तक, कब्रिस्तान को खाली कराने की मुहिम चलाता रहूँगा, चलाता रहूँगा, चलाता रहूँगा। पुलिस प्रशासन से आज क्या बात दी, क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, पुलिस प्रशासन से हमने यही कहा कि आप ईमानदारी से, दयानतदारी से और सच्चाई को सामने रखते हुए ये इस बात पर जो भी आपको करना है वो कार्रवाई करें। ये कह रहे हैं, अगर ये सही लग रहे हैं और हम गलत लग रहे हैं तो इनसे मंगाइए, कागज़ मंगाइए, इनके प्रूफ मंगाइए। जो अंदर रह रहे हैं, जो नाजायज़ काम कर रहे हैं, आपको सब मालूम है, कितने केस हो रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, पुलिस को सब मालूम है। हम कौन लोग हैं वो भी पुलिस को मालूम है। अगर हम गलत होते तो हम पुलिस स्टेशन में आकर खड़े क्यों होते, आपके सामने आकर इंटरव्यू क्यों देते होते? हम भी कहीं छुप गए होते। इसलिए कि अगर हम आज छुप गए तो कल जो हमारी कौम इस कब्रों में जाएगी वो नई कब्रें नसीब नहीं होगी उनको कब्रें नसीब हो सके। मैं बारी ताला की कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ यही मुहिम है, यही मुहिम है, और कोई दूसरी कोई मुहिम नहीं। थैंक यू।